वेलकम टू एसएन पब्लिक स्कूल सूरजगढ़ ऑनलाइन क्लासेस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा न्यू टॉपिक है वेट। वेट मीन्स होता है वजन, यानी किसी भी चीज़ का अगर वेट करना हो, वजन करना हो, तो हमें वेट के लिए हमें उसकी मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो वेट का मेजरमेंट हम लोग किस में करते हैं? केजी एंड ग्राम। किस में करते हैं? केजी एंड ग्राम। वैसे तो क्विंटल भी होता है कि नहीं? तो इनके द्वारा हम लोग वेट है उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इनका मेजरमेंट करना हो तो इनकी वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे 1 क्विंटल इक्वल होता है 100 केजी, ठीक है ना। 1 क्विंटल इक्वल 100 केजी और 1 केजी इक्वल 1000 ग्राम, ठीक है। तो ये होते हैं मेजरमेंट ऑफ वेट, यानी इनसे हम लोग मेजर कर सकते हैं किसको? वेट को। वेट को अगर कैलकुलेट करना हो तो इनके बेस पे हम लोग उनको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। क्यू का मतलब क्विंटल, केजी मीन्स किलोग्राम, और ग्राम का पता ही है, ग्राम ग्राम्स होती हैं, ठीक है ना। और इनका मेजरमेंट करने के लिए अब इसमें देखो, ये क्विंटल है उसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, केजी है उसको क्विंटल में। ऐसे किलोग्राम है यानी केजी दे रखे उसको ग्राम में, और ग्राम है उसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बताया था क्या, कि ये जो दे रखा है इनको अगर इनमें कन्वर्ट करना है, यानी इस साइड से अगर इस साइड में हमें जाना है तो हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और इसके ऑपोजिट यानी इस साइड से अगर इस साइड में आएंगे तब क्या करोगे? तब करेंगे डिवाइड, ठीक है ना। तो ये जो रूल है वो आपको याद रखना है। यानी ये दे रखे इस साइड में दे रखे हैं वो बिगर यूनिट दे रखे हैं, ठीक है। और इस साइड में स्मॉलर यूनिट, ठीक है। अगर बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट यानी इस साइड से इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई है, और स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट यानी इस साइड से अगर इस साइड में आना है तब क्या करोगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो मेथड है यानी ये जो ट्रिक है वो आपको याद रखनी है। इससे आप जो क्वेश्चन है उनको इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलो इसके जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करके देखते हैं, जिससे आपको और समझ में आ जाए ढंग से, ठीक है ना, सही तरीके से। तो जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि कन्वर्ट इनटू किलोग्राम, यानी आपको ग्राम दे रखे हैं उनको किस में कन्वर्ट करना है? किलोग्राम में। कन्वर्ट इनटू केजी, सॉरी ग्राम। तो फर्स्ट दे रखा है आपको 3.5 किलोग्राम। सेकंड नंबर पे दे रखा है 3n/2/5 kg। थर्ड पे दे रखा है 4n/3/4 kg। नेक्स्ट 4 पे है 2n/1/5 kg, ठीक है ना। तो ये आपको किस में वैल्यू दे रखी है? किलोग्राम, यानी केजी के अंदर आपको वैल्यू दे रखे हैं, और केजी को किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो केजी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करते हो तो क्या करते हो? तो आपको मैंने अभी बताया था क्या, कि 1 केजी इक्वल 1000 ग्राम, बोला था कि नहीं? तो क्या कर रहे हो? केजी को अगर ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो यानी इस साइड से इस साइड में अगर जाना है तो क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट, तो क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करना है तो इन सभी को किससे मल्टीप्लाई करोगे? आपको 1 केजी इक्वल 1000 ग्राम दे रखा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको फर्स्ट दे रखा है 3n/2 kg, ठीक है। अब 3n/2 इंटू 1000, और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले 3 को 1000 से कर दो, प्लस
1/2 है, उसको भी 1000 से कर दो, अलग अलग कर दो जिससे आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो 3 को अगर 1000 से करते हो तो 3000 प्लस इसको करते हो तो 2 से इसका हाफ कितना हो जाएगा 500, और 500 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 500 ही रहते हैं, और इसका अगर कैलकुलेशन 3000 प्लस 500 तो 3500, ये क्या बना है आपका ग्राम बने। ठीक है ना, तो फर्स्ट हम लोगों ने सोल्व किया है, केजी थे क्या 3.5 kg, और इसको हम लोगों ने चेंज किया किसमें ग्राम में, तो इनके ग्राम कितने बने 3500 ग्राम बन गए। ठीक है ना, तो ये जो दे रखे हैं इनको भी आपको किसमें कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, और इसी तरीके से आपको उनको कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करने के लिए जैसे नेक्स्ट करते हैं वो ऐसे ही करने हैं सारे के सारे। अब सेकंड थर्ड वाला और कर देता हूं मैं आपको, 4n 3/4 kg। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इसको किससे करना है मल्टीप्लाई, वही 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 1000 प्लस 3/4 × 1000। ठीक है, तो 4 को 1000 से 4000 हो गया, प्लस इसको करते हैं 25 टाइम, और 0 दे रखिए तो 0 लगा दिया हम लोगों ने। ठीक है ना, यानी 25 को अगर 4 से करते हैं तो 100 होता है कि नहीं होता है, 25 4 जा 100 और 10 वो आ गई। अब इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 750, 25 3 जा 75, 0 आ गया। अब इसको अगर एडिशन करते हैं इसमें 4750 क्या बन गए ग्राम बन गए, ये ग्राम। ठीक है, 4750 ग्राम, ये केजी था। 4n 3/4 kg, इसको हम लोगों ने चेंज किया ग्राम में, तो ये इसका आंसर आता है। ठीक है ना, तो ये हो गया, क्या करना कि कन्वर्ट इनटू ग्राम, यानी केजी दे रखे हो और उसको ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हो। ठीक है, बस आपको याद क्या रखना है कि 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम, और अगर केजी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करते हैं 1000 से करते हैं, क्योंकि 1 kg इक्वल 1000 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको केजी की बजाय ग्राम देते थे और आपको कन्वर्ट करना हो किसमें केजी में, तो जैसे कन्वर्ट इनटू केजी किलोग्राम, जैसे फर्स्ट दे रखा है 1500 ग्राम, नेक्स्ट दे रखा है 2250 ग्राम, थर्ड दे रखा है 100 ग्राम, फोर्थ दे रखा है 4750 ग्राम। ठीक है, इन सभी को चेंज करना है किसमें केजी में, तो केजी में अगर चेंज करना है तो मैंने क्या बोला था कि 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम, होता है कि नहीं। अगर केजी को अगर 1000 में कर रहे हो तब तो मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन अपोजिट हो गया इसका, क्या कि केजी की बजाय हम लोग ग्राम को कर रहे हैं किसमें कन्वर्ट केजी में, तो क्या करते हो आप डिवाइड करते हो कि नहीं करते हो, स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट, यानी इस साइड से इस साइड में आ रहे हैं तो क्या करोगे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए फर्स्ट करते हैं आप 1500 ग्राम। ठीक है, तो आप ये जो दे रखा है इसको अगर डिवाइड करते हो किससे 1000 से, तो 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये और इसको वापस काट दो तो इसका आएगा 1.5 kg। ठीक है, ये इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो सीधा, क्या बिना काटे, अगर काटना नहीं है आपको तो सीधा भी लिख सकते हो, क्या कि देखो 1 है तो 1 क्या की 0 कितनी बनी है 30, तो 3 डिजिट तो किसके हो जाते हैं ग्राम के हो जाते हैं, और बाकी के जो 4th डिजिट बचता है वो किसका होगा केजी का। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो 1 kg 500 ग्राम। ठीक है ना, 1.5 kg है, इसका मतलब यही होता है 1 kg 500 ग्राम। ये लिख लो, ये लिख लो, दी सेम, यही आंसर है। ठीक है ना, सेम है दोनों, कोई चेंजमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट ये जो दे रखा है जैसे थर्ड
100 ग्राम। तो क्या करोगे, 100 को भी डिवाइड करोगे किससे, 1000 से। तो 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.1 kg। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 क्या की 0 कितनी बनी है 3, तो 3 डिजिट को छोड़ते हैं। तो इससे आगे अगर 0 लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, ये बन गया इसका kg, यानी 3 डिजिट को छोड़ दिया, फिर पॉइंट लगा दिया हम लोगों ने, तो ये। और इसको आप 0.1 kg भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ऐसे लिखो सही, ऐसे लिखो, या फिर मैंने जैसे इसको बोला है तो इसको इसके ग्राम ही बनेंगे, केजी तो उसका सॉरी ग्राम ही बनेंगे, केजी तो है ही नहीं इसमें। तो केजी को आप इसी तरीके से लिखोगे ना कि ऐसे लिख सकते हो आप। इनका कर लोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें ये तो ग्राम बन जाएंगे और 4 क्या होगा, केजी हो जाएगा। ठीक है ना, तो केजी और ग्राम इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना। अगर आगे दे रखे हैं जो क्वेश्चन है उनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो भी इसी तरीके से करने हैं। वो तो हम लोगों ने किए हैं कि नहीं किए, वैसे ही करने हैं इनको भी। अब करते कैसे हैं इसको, वो ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे आपको दे रखा है, रीना ब्रॉट 1 kg 400 ग्राम ऑफ टमाटो and 750 ग्राम of chili and 2 kg 600 ग्राम of potato। ठीक है, एंड keeps in the bag। What is the total weight of her bag? What is the total weight her bag? ठीक है, अब इसमें देखो क्वेश्चन में दे रखा क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है कि रीना ब्रॉट 1 kg 400 ग्राम ऑफ टोमेटो, 750 ग्राम ऑफ चिली, 2 kg 600 ग्राम ऑफ पोटैटो एंड कीप्स इन द बैग। यानी जो रीना है उसने ये सामान परचेज किया, टोमेटो, चिली, पोटैटो, ये परचेज करने के बाद में उसने हम अपना जो सामान है वो किसमें रख दिया, बैग के अंदर। अभी कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ हर बैग, यानी उसका जो बैग है उसके अंदर टोटल वेट यानी वजन कितना होगा। तो टोटल वेट का मीन्स क्या हो गया, इनका एडिशन करते हैं तो एडिशन करना आता ही है। दे रखा क्या है, रीना ब्रॉट, रीना क्या क्या परचेज करती है, पहले टोमेटो, वन kg 400 ग्राम, फिर चिली कितना 750 ग्राम, केजी नहीं दे रखा तो केजी को आप 0 लिख सकते हो, 0 kg। फिर नेक्स्ट पोटैटो कितना 2 kg 600 ग्राम। अब नेक्स्ट इनका एडिशन करना है, टोटल वेट पूछा है तो लिखेंगे द टोटल वेट हर बैग। तो टोटल वेट के लिए ग्राम, तो इनका एडिशन करते हैं तो 50 1 कैरी इधर, तो 4 kg 750 ग्राम, ये इसका आंसर आता है। ठीक है ना,
क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सोल्व करने हैं। तो और भी क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही सोल्व करोगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि जैसे दे रखा है A shopkeeper sells 250 gram packet of spices by grinding them from 6 kg of spices. Find out the number of thus from formatted packet if 4 packet of 250 gram are prepared from 1 kg of spices. यानी ये कह रहा है क्वेश्चन में, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ क्योंकि लिखने में वापस टाइम जाएगा इसलिए थोड़ा सा टाइम कम है इसकी वजह से। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके जो एक शॉपकीपर है वो अपनी दुकान में जो मसाले होते हैं वो रखता है और वो उसके अंदर कितने कितने ग्राम के पैकेट बनाता है, वो बनाता है 250 ग्राम के पैकेट बनाता है। ठीक है ना, पैकेट जो बनाता है वो बनाता है इतने इतने के। अब उसके बाद में कह रहा है कि उसके पास मसाले हैं, उनका वेट कितना है टोटल, वो है 6 kg। ठीक है, और ये पैकेट की बता दी मैंने, पैकेट कितने ग्राम का, 250 ग्राम का। अब ये कह रहे हैं कि अगर उसके पास 600 kg अगर वेट है, टोटल वेट है, तो उसके अंदर 600 kg है, उसके अंदर 250 ग्राम के कितने पैकेट बनेंगे। और इसने हिंट के रूप में आपको दिया है कि अगर 1 kg है उसके अंदर कितने पैकेट बनते हैं, 4 पैकेट बनते हैं। 1 kg है उसके अंदर कितने पैकेट बनेंगे, 4 पैकेट बनते हैं। तो इजीली आप कर सकते हो क्या कि 1 kg में अगर 4 पैकेट बन रहे हैं तो 6 kg में कितने बनेंगे, तो 6 × 4 इज इक्वल टू 24 पैकेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे 1 kg उसमें 4 पैकेट बनते हैं, आपके पास टोटल वेट कितना है 6 kg, तो 6 को आप मल्टीप्लाई कर लो किससे, 4 से, तो 4 × 6 कितना होता है 24। तो ये आपका आंसर हो गया कि नहीं हो गया। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दे रखा है, जैसे इफ 150 ग्राम ऑफ वेट एंड 100 ग्राम ऑफ राइस पर चाइल्ड इन रिक्वायर्ड फॉर द मिड डे मील, देन हाउ मच वेट एंड राइस इज नीडेड टू फॉर 60 चिल्ड्रन। यानी आपको राइस एंड वेट के बारे में रखा है कि कितना कितना 1 चाइल्ड है उसको रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट दे रखा है किसके बारे में, राइस की वेट, ये दे रखा है 150 ग्राम, 150 ग्राम एंड राइस इक्वल 100 ग्राम। ठीक है, अब उसके बाद में ये दे रखा है 1 चाइल्ड के लिए। ठीक है, 1 चाइल्ड को ये मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको निकालना है कितने चाइल्ड्स का है, 60 का इंटू 60। 1 का दे रखा है 60 का निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले जो वेट है इसका निकालेंगे, तो 150 इंटू 60, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 9000 ग्राम बनेगी। अब ग्राम को अगर किस में कन्वर्ट करना है, केजी में, तो आपको अभी मैंने बोला था क्या कि 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम। तो आप इसको डिवाइड कर दोगे किससे, 1000 से, तो केजी से कितने बनेंगे 9 kg। ठीक है, ऐसे ही राइस का निकालेंगे, तो राइस में क्या दे रखा है आपको 100 ग्राम, और 100 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 60 से, तो कितना बनेगा इसका 6000 ग्राम। तो ये भी ग्राम में है और ग्राम में आता है, तो क्या करेंगे, क्या करना है आपको केजी में कन्वर्ट। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसको भी किससे डिवाइड करोगे 1000 से। अगर 1000 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 6 kg। तो जो 60 चिल्ड्रन हैं उनके लिए कितना कितना, राइस के लिए 6 kg और वेट है उसके लिए 9 kg की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक चल रहा था वेट से रिलेटेड वो कंप्लीट होता है। ठीक है, और तब तक के लिए गुड बाय।